Good morning, students. Today we are going to start our new chapter of the account, chapter number 10, and its name is trial balance. ये ट्रायल बैलेंस जो है वो आपको नेक्स्ट पार्ट यानी हमारा जो सेकंड पार्ट है उसमें बहुत ही यूज़फुल रहेगा। वहाँ पे जाके आपको बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट आपको कैसे बनानी है उसके लिए यहाँ पे आपको ट्रायल दिखाया है। ओके, और ये चैप्टर ना आपको 12th में भी आएगा, जो वो सम होगा 12 मार्क का। तो ये स्कोरिंग सम है, तो पहले से ही ध्यान दे देना कि कैसे होता है। अगर एक बार माइंड में ये आ गया ना तो दूसरी बार आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी नोटबुक में देखने की। ओके, तो अच्छी तरह से ये लर्न कर लेना। चलो पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज ट्रायल बैलेंस। Trial balance is a statement which shows that debit balance and credit balance is disclosed in it are mathematically correct। यानी ट्रायल बैलेंस में आपको पता ही है, वन साइड डेबिट होता है एंड सेकेंड साइड क्या होता है, क्रेडिट। दोनों का नीचे का वो जो टोटल है आपको पता ही है कैसा आना चाहिए, सेम। अगर दोनों में से एक में ज़्यादा होगा और एक में कम होगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा आंसर रॉन्ग है। यानी पहले से ही ऐसा फोकस करके सम करना है आपको कि दोनों का आंसर कैसा आए, सेम, कहीं पे भी गलती ना हो। अगर गलती थोड़ी सी भी हो गई ना दो डिजिट की, तो भी आपका सम कैसा आएगा, रॉन्ग। और रॉन्ग को करेक्ट करने के लिए जो टाइम लगेगा ना वो उसमें आप दूसरे दो सम कर सकते हो, इतना टाइम लग जाएगा। प्लस आपका माइंड जो है वो हिल जाएगा क्योंकि आपका आंसर नहीं आया है। तो पहले से ही आपको फोकस करके ही सम करना है। प्लस दूसरा माइंड में रखना है कि आपका जो आंसर है वो कैसा आना चाहिए, करेक्ट। क्लियर? What is trial balance? Trial balance is a statement which shows that debit balances and credit balances disclosed in it are mathematically correct. Okay? चलो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते जो आती है 1 और 2 मार्क में। इसमें थियरी बहुत ही कम है, तो ये ध्यान में रखना 1 और 2 मार्क में पूछा जा सकता है कि ट्रायल बैलेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। चलो फर्स्ट है ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। ये क्या है, स्टेटमेंट है। क्लियर? स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट आपको शो करता है कि कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट। ये हर कंपनी को, हर बिजनेस को निकालना ही पड़ता है, क्योंकि अगर उसको जानना है कि प्रॉफिट एंड लॉस हमारी कंपनी या हमारा बिजनेस कितना कर रहा है। एक छोटा सा जो बिजनेस पर्सन होता है ना, जो घर पे बैठ के भी परचेज एंड सेल करता है, तो उसको भी ये स्टेटमेंट निकालना ही पड़ता है, क्योंकि उसको जानना है कि मेरी कितनी इनकम हुई, मैंने कितना एक्सपेंस किया, फिर मैंने जो ये गुड्स परचेज किया था वो कितने में किया और उसको सेल भी कितने में किया। अगर सेल ज़्यादा हुआ तो प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, उसको सब कुछ जानने के लिए पहले उसको क्या बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट ही हमारा क्या बन जाएगा, ट्रायल बैलेंस। ओके, तो ये एमसीक्यू में भी आ सकता है कि हम स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस को या बैलेंस शीट को। तो ट्रायल बैलेंस को हम क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है ट्रायल बैलेंस हैज अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। यानी ट्रायल बैलेंस बनाने का भी स्पेसिफाइड टाइम होता है, आप जब चाहो तब नहीं बना सकते हो। जैसे कि 15 डेज हुए आपका बिजनेस स्टार्ट किए और आप सोच रहे हो कि चलो मुझे अभी जानना है कि कितना प्रॉफिट हुआ एंड कितना लॉस हुआ, तो उस टाइम पे आप स्टेटमेंट बनाओगे तो ये करेक्ट नहीं है। आपको ईयर के एंड में ही स्टेटमेंट बनाना है। ईयर स्टार्ट कब होता है आपको पता है, 1 जनवरी को नहीं होता है। ईयर आपका स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 12 मंथ का होता है। ये हमारा फिनेंशियल ईयर हो गया। कौन सा ईयर, फिनेंशियल ईयर। क्लियर? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का नहीं होता है, ये हमारा इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। लेकिन हमको अगर बैलेंस शीट या ऐसा कुछ भी बनाना है, बिजनेस करना है, कंपनी चलानी है, तो उसके लिए का फिनेंशियल ये ईयर है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो अभी आप सोच लो अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2020। ओके,
तो अभी फिनेंशियल ईयर हमारा कौन सा होगा, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक का। ये बात समझ लेना, क्योंकि जब हमारा सेकेंड पार्ट आएगा ना तब भी ये काम आने वाला है आपको, +12th में भी ये काम आएगा। ओके, तो ये ध्यान में रखना कि हमारा फिनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर का नहीं। ओके, चलो फिर क्या बोला है यहाँ पे कि ट्रायल बैलेंस बनाने का टाइम पीरियड डिसाइडेड होता है, और वो टाइम पीरियड कौन सा है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में आपने जितनी भी इनकम की, जितना भी एक्सपेंस किया, जितना भी परचेस किया, जितना भी सेल्स किया, वो ही कंसिडर करना है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। भले यहाँ पे 31 मार्च कंप्लीट हो गए, 1 अप्रैल को आपने कुछ परचेस एंड सेल किया, फिर 10 डेज नहीं किया तो आपने वो 1 अप्रैल वाला इसमें इंक्लूड कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। 1 अप्रैल यानी वो नया ईयर आ गया, पुराना नहीं। ओके, तो इन डेट के बीच में ही जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो ही हमको कंसिडर करने हैं, बाकी वाले नहीं। चलो थर्ड क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हेन एवर डबल एंट्री इज यूज्ड अ ट्रायल बैलेंस विल बी प्रिपेयर्ड। डबल एंट्री जब भी यूज होती है, डबल एंट्री यानी आपने जो जर्नल एंट्री बनाई उसमें आपको पता चल गया होगा कि एक डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट। ओके, और वो तो होगा ही, प्लस सेकंड दूसरा क्या आएगा, वहाँ पे एडजस्टमेंट दिए होंगे कि यहाँ पे जो ये किया है, जो ट्रांजेक्शन हुआ इसमें 10% प्रॉफिट ऐड करना रह गया था, या फिर लॉस ऐड करना रह गया था, या फिर वहाँ पे आपने असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं काउंट किया है। ऐसे एडजस्टमेंट नीचे आपको दिए होंगे कि इतना स्टॉक गिनना रह गया था, या फिर ये ऐड कर दो, मार्केट वैल्यू इतनी थी। ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स आएंगे, वो आपको जब चैप्टर आएगा तब मैं डीपली पढ़ाऊंगी। लेकिन यहाँ तक इतने ध्यान में रखने के जब एडजस्टमेंट आएंगे यानी वहाँ पे डबल एंट्रीज होगी, तो उस टाइम पे आपको ट्रायल बैलेंस कंपल्सरी बनाना पड़ेगा 100%। ओके, चलो फोर्थ वन क्या है, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड। जब फाइनल अकाउंट बनाने जाओ आप, उसके पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस। फाइनल अकाउंट में आपको बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट, P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड बैलेंस शीट। अगर आपको वहाँ पे पार्टनर्स दिए तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का अलग से बॉक्स बनाना पड़ेगा, इट मीन्स 4 बनाने पड़ेंगे। अगर अलग से नहीं बोला है तो फिर 3 बनाने, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, चलो देन बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स ऑल पॉसिबल मिस्टेक्स आर ड्रेस्ड सो दैट द अकाउंट वुड डिस्क्लोज ट्रू एंड फेयर व्यू। यानी आप जब भी अकाउंट्स बनाने बैठोगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी, याद आएगी कि ये ऐसे नहीं, उस टाइम पे ऐसा हुआ था, वो हुआ था, जो भी होगा वो आपको याद आएगा, और उस टाइम पे आपको मिस्टेक भी अपनी दिखाई देगी, तो उसको आपको करेक्ट करते जाना है एंड देन फाइनल अकाउंट आपको बनाना है। तो ये हो गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव के ऊपर। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये 1 मार्क में ही पूछा जा सकता है, क्लियर, 1 मार्क। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, a mathematical accuracy of accounts of ledger is done by a trial balance। यानी जो मैथमेटिकली एक्यूरेसी होती है ना, यानी मैथमेटिकली आपका जो सम्स राइट हो गया तो फिर आपको पता चल जाएगा कि मेरा ट्रायल बैलेंस कैसा है, राइट। यानी मैथ्स को पकड़ के ही आपको चलना है। अगर आप मैथ्स से डरते हो और आपने अकाउंट्स लिया, कॉमर्स लिया है, तो फिर आप गलत ट्रैक पे हो। आपको मैथ्स पसंद ही होना चाहिए। अगर पसंद नहीं है और फिर भी कॉमर्स ले लिया है तो आप पसंद करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैथ्स के बिना आपके अकाउंट एंड स्टेट दोनों कभी क्लियर नहीं होंगे। दोनों में आपको इंटरेस्ट रखना ही पड़ेगा, तो ही आपका अकाउंट एंड स्टेट आपको आएगा, वरना नहीं। ओके, तो अगर मैथमेटिकली राइट होगा आपका सम, जैसे कि आपने सारे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन सब कुछ राइट किए हैं, तो ही आपका आंसर आएगा। If the total of debit and credit balance of a trial balance is not same, errors are to be located। यानी डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड दोनों का अगर सेम राइट नहीं आया
तो फिर आपको पता चल जाएगा कि हमने कहीं पे भी गलती की है, एरर आपको वहाँ पे दिखाई देगी। ओके। थर्ड ऑब्जेक्टिव है ट्रायल बैलेंस इज अ प्री स्टेज ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट्स, सो मैक्सिमम एरर्स आर ascertain एज दिस स्टेज। यानी जो फाइनल अकाउंट्स आप बनाओगे उसके पहले आपको क्या बनाना है, ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो उस टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि गलती कहाँ पे हम लोग कर रहे हैं और क्या गलती हो रही है। तो जब फाइनल अकाउंट बनाने बैठोगे उस टाइम पे आपकी गलती नहीं होगी। इसीलिए गलती ना हो इसीलिए हम लोग यूनिट टेस्ट लेते हैं। यूनिट टेस्ट इसलिए ली जाती है ताकि आप जब फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम दो ना तब आपका माइंड क्लियर रहे कि ये वाला क्वेश्चन आएगा तो हमको ऐसे लिखना है, या फिर ये वाला क्वेश्चन इतने मार्क में पूछा जा सकता है। आपने पहले प्रिपरेशन की होगी और आपने पेपर लिखा होगा तो आपका एक्सपीरियंस हो गया। एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमको हमारी जब फाइनल एग्जाम होगी तो उसमें हमको कैसे परफॉर्म करना है। क्लियर। और दूसरी बात मैं आपको थोड़ा चेंज करवा रही हूँ यूनिट टेस्ट एंड फर्स्ट टर्मिनल में, क्योंकि यूनिट टेस्ट मैंने जो बोली थी 12 अक्टूबर को स्टार्ट होगी, उसमें हम लोगों ने चेंज किया है, वो अब स्टार्ट होगी 26 अक्टूबर को। एंड जो यूनिट टेस्ट होने वाली थी, सॉरी फर्स्ट टर्मिनल होने वाली थी 26 से, वो अब स्टार्ट होगी 4 नवंबर को। तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस है, वो माइंड में रखना। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आपकी जो एग्जाम स्टार्ट होने वाली थी 12 को, वो अब कब स्टार्ट होगी, 26 को यूनिट टेस्ट। और जो स्टार्ट होने वाली थी 26 को, वो अब कब स्टार्ट होगी, 4 को टर्मिनल फर्स्ट। ओके। 4 नवंबर को वो स्टार्ट होगी और 26 अक्टूबर को यूनिट टेस्ट स्टार्ट होगी। तो ये थोड़ा सा माइंड में रख लेना। और अगर इसमें गवर्नमेंट कुछ भी चेंज करवाती है तो फिर मैं उसकी अपडेट आपको देती रहूँगी। अभी ऐसा सुनने में आया है कि 15 से आपकी स्कूल ओपन हो जाती है, तो आपको ये दोनों एग्ज़ाम स्कूल पे आके लिखनी है। और अगर नहीं होती है तो फिर दोनों एग्ज़ाम आपको घर पे लिखनी है। प्लस दूसरी बात ये ध्यान में रखना कि जो टर्मिनल एग्ज़ाम है उसके मार्क आपकी जो फाइनल एग्ज़ाम आती है ना अप्रैल में, उसमें काउंट होते हैं। तो इसमें अच्छी तरह से ध्यान देना। यूनिट टेस्ट आपके लिए ट्रायल टेस्ट है, जैसे यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बना दें वैसे ही हमारे लिए ट्रायल एग्ज़ाम है। तो ट्रायल में आपको पता चल जाएगा कि कैसे पेपर पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने एमसीक्यू में एग्ज़ाम दी थी तो आपको ज़्यादा आइडिया नहीं होगा। तो यूनिट टेस्ट इसीलिए ट्रायल के लिए, एंड देन आपका फाइनल एग्ज़ाम आएगा। ओके। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब हम चलते हैं हमारे सम की तरफ। चलो। The following balances are extracted from the books of a year. From these prepare a trial balance as on 31st March 2018. चलो यहाँ पे क्या बोला है कि नीचे आपको चार्ट दिया गया है, उसमें बोला है कि ये ईयर की बुक है और इसके ऊपर से आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। ट्रायल बैलेंस कौन सी डेट का है, 31 मार्च 2018, यानी ये एंड हुआ। आपको पता ही है कि हमारा ईयर कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल 2017 से स्टार्ट हुआ होगा और एंड कब हुआ, 31 मार्च 2018 को एंड हुआ। पता चल गया, ये हमारा क्या है, फिनेंशियल ईयर। तो इस ईयर में ईयर की बुक में आपको क्या बनाना है, ट्रायल बैलेंस। आप लोगों ने जब एक्सपेंस इनकम जो भी किया सब कुछ आपने ऐसे ही लिख लिया है, नेम ऑफ अकाउंट अमाउंट, नेम ऑफ अकाउंट एंड अमाउंट। यहाँ पे आपने डेबिट क्रेडिट क्या है वो क्लैरिफाई नहीं किया है। तो ट्रायल बैलेंस में आपको पता है कि डेबिट एंड क्रेडिट साइड दोनों बताने पड़ेंगे, कि जैसे कि कैपिटल है तो कैपिटल कौन सी साइड पे आता है, डेबिट या क्रेडिट। ये ना मैं स्टार्टिंग से बोलती आई कि परचेज है वो डेबिट, सेल्स है वो क्रेडिट, कैपिटल है वो क्रेडिट, पहले से बोलती आई है। तो वो चीज़ यहाँ पे आपको काम आएगी। मैंने बोला था कि फर्स्ट पेज पे लिख लेना, फर्स्ट पेज पे नहीं लिखा होगा तो आज यहाँ पे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। ओके। तो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं।
कैपिटल क्रेडिट परचेज, डेबिट परचेज रिटर्न, क्रेडिट सेल्स रिटर्न, डेबिट। क्लियर? ऐसे यहाँ पे देख रहे हो कितने सारी चीजें हैं, तो सारी चीजों का आपको पता होना चाहिए कि डेबिट होगी कि क्रेडिट। चलो पहले उसको साइड में रखते हैं। आपको क्या बोला है, ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो ट्रायल बैलेंस के लिए आपको पहले चार्ट बनाना पड़ेगा। ट्रायल बैलेंस ऑफ अ ईयर एज ऑन 31 मार्च 2018, डेट लिखना कंपलसरी है। नेम ऑफ अकाउंट्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। क्लियर? अब यहाँ पे देखते जाना है, यहाँ पे पहले सारी चीजें लिख लेनी है। डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट बाद में रखेंगे, वो बाद में सोचेंगे। पहले आपको लिख लेना है कि कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट, डेटर, क्रेडिटर, कैश, फर्नीचर, बैंक बैलेंस, कमीशन रिसीव्ड, बैंक कमीशन, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, wages, salary, goods destroyed by fire, 10% government security, opening stock, purchase account, sales account, purchase return account, sales return account, goods withdrawn for personal use, bank loan, discount allowed, discount received, कैरेज, लॉस ड्यू टू फायर एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस। जितने भी अकाउंट दिए सारे लाइन में लिख लेना है आपको। फिर देखना है कि ये डेबिट साइड आएगा कि क्रेडिट साइड। ओके, अब शांति से एक बार बैठ जाना है, सांस लेनी है एंड फिर सम स्टार्ट करना है। सांस ले लेना, 2 सेकंड में स्टार्ट कर रही हूँ। चलो, कैपिटल अकाउंट फर्स्ट था। कैपिटल की अमाउंट कितनी है, 2,10,400। कैपिटल को सोचो आप लोगों ने क्या किया होगा, जब बिजनेस स्टार्ट किया होगा उस टाइम पे हम लोगों ने क्या किया होगा, कुछ कैश, कुछ गुड्स या असेट्स हम बिजनेस में लेकर आए होंगे। तो हमने उस टाइम पे एंट्री क्या लिखी होगी, कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट, असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल को क्रेडिट इसलिए करते हैं क्या, क्योंकि बिजनेस में हम कुछ लेकर आते हैं, जो भी हम लाएंगे इफ इट कम देन वी विल डेबिट इट, तो इसलिए हम उसको डेबिट करेंगे एंड कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड पे जाना है और जो कैपिटल की अमाउंट है वही वहाँ पे लिख लेनी है कैपिटल अकाउंट में, 2,10,400 क्रेडिट साइड। क्लियर? देन ड्रॉइंग। तो ड्राइंग आप लोगों को पता है हम क्या करते हैं, ऑलवेज डेबिट, क्योंकि वो ड्राइंग कौन करेगा, बिजनेस ओनर। जो ओनर होगा वो ड्राइंग करेगा, वो बिजनेस में से कुछ चीज़ें अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले जाएगा यानी बिजनेस में से वो जाएगा। इफ इट गोज एंड वी विल क्रेडिट इट, वो बिजनेस में से जा रहा है, जो कैश जाएगा, प्रोडक्ट जाएगी, जो भी जाएगा उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। एंड सामने डेबिट किसको करेंगे, ड्राइंग को। तो ड्राइंग डेबिट हुआ, डेबिट साइड पे जाएंगे, वहाँ पे क्या लिखेंगे, 10,000। क्लियर? ऐसी माइंड में आपको एंट्री लिखती जानी है एंड यहाँ पे अमाउंट लिखती जानी है। माइंड में कब एंट्री आएगी, जब आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होंगे तब। तो पहले आगे वाले सारे चैप्टर्स लर्न कर लो, तो ही 10th वाला हमारा चैप्टर आपको आएगा। और पार्ट 2 तो इससे भी ज़्यादा ट्रिकी है, तो पार्ट 1 में अच्छे से स्कोर कर लेना, तो ही पार्ट 2 में आप कर पाओगे। चलो, डेटर्स है 43,715। डेटर्स आपको पता है ऑलवेज क्या हो गए, डेबिट, एंड क्रेडिटर्स ऑलवेज क्रेडिट। अगर डेटर्स पे नहीं पता चलता है तो डी देख लो, डी मीन्स डेबिट, CR मीन्स क्रेडिट। आ गया, डेटर्स डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट। चलो, डेटर्स डेबिट में जाओ 43,000, क्रेडिटर्स में क्रेडिट साइड जाओ 35,600। ऐसे शॉर्ट माइंड में ट्रिक बना के रखो कि इसका मतलब यही होगा, इसका मतलब, अगर पूरा आपको डीपली अंदर नहीं पढ़ना है तो की बात है।
चलो कैश, कैश क्या होगा, बिजनेस में होगा ही 88,050। फर्नीचर, बिजनेस में हम लोग ये सब कुछ लेकर आते हैं, देन बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो ये सारा हम क्या करते हैं, डेबिट। आपको पता होगा कैपिटल को हमने क्रेडिट किया था, लेकिन सामने कैश, फर्नीचर जो है वो हमारी असेट्स बन जाएगी, उन सबको हम क्या करते हैं, डेबिट। तो ये सबको यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेबिट। बैंक बैलेंस है वो भी डेबिट, क्योंकि वो लेकर ही आएंगे हम लोग, तभी हमारा बिजनेस स्टार्ट हो पाएगा, तो इसलिए हमको उसको क्या करना है, डेबिट। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन आपको मिला, आपके पास क्या आएगा, पैसा आएगा, नहीं आएगा। कमीशन आपको मिला है, आप लोगों ने कुछ चीज परचेज की, उसके ऊपर कमीशन दिया गया, यानी वो आपके लिए वन टाइप ऑफ क्या हो जाएगी, इनकम। भले वो आपको कैश में नहीं मिलता, आपको 10,000 की गुड्स था, 10,000 का गुड्स था, वो परचेज करने गए, वो आपके रिलेटिव निकले, तो उसने क्या बोला कि चलो ये 9,000 में आप ले जाओ। सॉरी, कमीशन, ये डिस्काउंट की बात हुई, मैं कमीशन बोल रही थी, लेकिन मेरे माइंड में डिस्काउंट चल रहा था। सॉरी, कमीशन की बात अलग है। कमीशन मिलता है तो वो आपकी इनकम होगी। कमीशन आपको कब मिलेगा, आपने कुछ ब्रोक किया होगा तब, पता है ब्रोकरेज मिलती है आपको। आप दो ए एंड बी लोगों के बीच में हो, आप सी हो, इन दोनों के बीच में आप कुछ करवाते हो, ट्रांजेक्शन्स करवाते हो कि ये ए वाला पैसा बी को दे और बी वाला ए को दे, तो उसके बीच में आपको क्या मिलेगा, कमीशन। तो कमीशन मिलेगा तो वो वन टाइप ऑफ आपकी इनकम होगी। ओके, तो वो होगा क्रेडिट साइड। इनकम होगी, इसलिए इनकम सारी क्रेडिट साइड पे आएगी। ट्रायल बैलेंस में ये बात ध्यान में रखनी है कि जो इनकम होगी वो क्रेडिट साइड आएगी, एंड जो सारे एक्सपेंसेस है वो कहाँ पे आएंगे, डेबिट साइड पे। बैंक कमीशन होगा आपका डेबिट। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 6200, वेजेस 1500, सैलरी 5000, सैलरी आपको किसी को पे करनी है तो वन टाइप अभी आपका एक्सपेंस हुआ। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, लॉस टोटली, तो वो होगा आपका क्रेडिट साइड 15,000। 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी 25, गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी आपने अपने पैसे वहाँ पे रखे गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, तो ये आपका एक्सपेंस हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक 75,000, वो सब हम लोग डेबिट साइड पे लिखेंगे। परचेज है वो भी डेबिट आएगा, आपको पता ही है 73,250। सेल्स क्या होगा, क्रेडिट 1,06,000। परचेज रिटर्न भी क्या होगा, क्रेडिट 9,250। सेल्स रिटर्न होगा वो डेबिट होगा 6250। गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 5,000, क्रेडिट साइड पे आएगा। बैंक लोन है 25,000, डिस्काउंट अलाउड 5,000, रिसीव्ड हुआ क्रेडिट। कैरेज 1,000, ये सारे एक्सपेंसेस है। लॉस ड्यू टू फायर 3,000 एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस 1,000। दोनों के अब क्या करने हैं टोटल, ये सम, ये चैप्टर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। ये ट्रायल बैलेंस है जो आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में आएगा तो ये दोनों थियरी में से कोई भी एक थियरी। ओके, ये सम आपको एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है। और यहाँ आपको टेक्स्ट बुक में भी एक दो सम ऐसे दिए हैं, लेकिन वो एग्जाम में नहीं आते। आपको पार्ट 2 में जो आएगा पूरा चैप्टर फाइनल अकाउंट का, वो ही आपको एग्जाम में आएगा। फाइनल एग्जाम में भी और रनिंग एग्जाम में भी 10 मार्क का वो आएगा, तो उस पर फोकस करना है। ये सिर्फ ट्रायल बैलेंस आपके नॉलेज के लिए, ये जो दो थियरी दी गई है वही आएगी। ओके, तो ये चैप्टर यहीं पे मैं ख़त्म कर रही हूँ और यहीं पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। एग्जाम में पूरा पार्ट 1 आने वाला है।